जय माता रानी की दोस्तों। बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आने वाले जो 25 से 30 का जो वीक है इस पे बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है। देखिए, फ्राइडे का दिन, इसमें 25 तारीख का दिन निकल चुका है। 26 और 27 हमारी सैटरडे और संडे की छुट्टी हो गई। तो हमारे पास दिन बचता है 28, 29 और 30, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। तो ये 3 दिन का हमारा मंथली एक्सपायरी हमको देखने को मिलेगा। तो इस वीक क्या हो सकता है? क्या है कि अप्रैल का, सॉरी मैं गलत बोल गया था, अप्रैल का तो एक्सपायरी हो चुका है, इसका एक्सपायरी 24 अप्रैल को हो चुका है। तो अभी मई का एक्सपायरी चल रहा है, ठीक है। तो मई का एक्सपायरी यानी कि मंथली पूरा पूरा हमको कैंडल देखने को मिलेगा। तो 25 तारीख से ये शुरू हो चुका है मंथ, और ये मई के पूरे महीने तक ये चलेगा। तो ये इस एक्सपायरी का क्या हो सकता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम है, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये एक साइडवेज जोन पे, ये वाला एक जोन है। साइडवेज तो मैं इसको नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा है। तो इस जोन पे मार्केट आया था, इसकी ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होकर के यहाँ पे एक रिटेस्ट वाला जोन बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इस लेवल को आप देखेंगे तो अभी अभी 3 दिन अभी आपके पास में और बचा है इस मंथ का, ठीक है। हालांकि मई का एक्सपायरी शुरू हो चुका है, लेकिन 3 दिन अभी आपके पास है, 27, आई थिंक 28, 29 और 30। तो ये 3 दिनों में मार्केट किस तरह का परफॉर्म कर सकता है, ये हमको देखना होगा। तो जब डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो हमको ब्रेकआउट दिखाई देता है स्पष्ट तौर पे, लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो एक तरह से सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर इसको हम थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, मंथली में, तो मंथली में क्या है, अभी 3 दिन बचा हुआ है, और 3 दिन के अंदर में अगर इसके हाई के नीचे ये क्लोजिंग हो जाता है मंथ, तो फिर यहाँ पर भी ये मंथ क्या है, अभी ये लिक्विडिटी स्वीप कहलाएगा दोस्तों। मंथली कैंडल में क्या कहलाएगा, लिक्विडिटी स्वीप होना कहते हैं इसको, ठीक है। तो लिक्विडिटी अगर यहाँ पे स्वीप होगा तो मार्केट शार्प करेक्शन आ सकता है इस वाले मंथ में, आने वाले मंथ मई में। ये अक्सर होता है, लेकिन प्राइस एक्शन को हमको फॉलो करना है। तो हम इस वीक के हिसाब से देख रहे हैं, तो वीकली कैंडल हमको अब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो हम कंफर्मेशन कैसे होंगे डाउन साइड के लिए, अगर ये आने वाले वीक पे नीचे यहाँ पर इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है, और या फिर इस कैंडल के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक हम बेरिश नहीं हो पाएंगे। नहीं तो यहाँ से भी एक पुल बैक आ सकता है। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग के लिए हम इंतजार करेंगे, देन ओनली हम बेरिश हो पाएंगे। देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कई प्रकार के पैटर्न बनते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर भी आपको सेलिंग प्रेशर जनरेट होता हुआ दिख सकता है, और डाउन साइड आ सकता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं एनालिसिस करूं तो इस लेवल को ब्रेक करने के समय में प्राइस क्या रिएक्ट किया। ये जो हाई को जब ब्रेक किया है तो इतना बड़ा गैप अप ओपन हो गया, देखिए इसको, ये देखिए, ये हाई को जब ब्रेक किया है तो यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक ही नहीं बना, इसके जस्ट ऊपर ही ओपन हो गया और ऊपर की तरफ निकला। ऊपर की तरफ निकलने के बाद देखेंगे आप अगर इस लेवल पे, तो इस लेवल पे क्या बना हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। इसको बोलते हैं बेरिश, BERIS, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न ऊपर टॉप पे बना हुआ है, और टॉप पे बनने के बाद क्या हो रहा है, फिर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे पूरा गेम को थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये वाला जो लो है, इस लो के नीचे थोड़ा सा क्लोजिंग तो आ चुका है, आई थिंक, हाँ, इसके नीचे क्लोजिंग आ चुका है। प्राइस काफी नीचे तक आया था, यहाँ तक। तो इस कैंडल के अंदर में जो एरिया था और ये जो पूरा गैप है, ये सब अब लिक्विडिटी इसकी, मतलब यहाँ पर जो भी ऑर्डर फिल होने थे वो सब लगभग हो चुके हैं फिलिंग। तो हो सकता है कि कल एक बुलिश कैंडल बन जाए मंडे के दिन में और ऊपर की तरफ खींच दे। तो इस सब जोन को हमको पढ़ने के लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे मैं कम से कम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आता हूँ, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर के मैं इसको चेक करता हूँ। 30 मिनट में अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इस वाले लेवल के पास से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को देखने में आसानी होगा। देखिए, इस लेवल पे क्या हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है अगर देखेंगे तो इस लेवल पे अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अगर इसमें थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट हो चुका। अब ये शिफ्ट होने के बाद क्या किया है, प्राइस ने एक साइडवेज जोन पे काफी समय तक यहाँ पे बिताया है। ये यहाँ पे साइडवेज हुआ, और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ आया है इस एफजी को टैप करके। इस एफजी को टैप करने के बाद प्राइस क्या करता है, प्राइस सीधा यहाँ से 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सीधा रिजेक्शन आता है, और फिर ये छोटी छोटी कैंडल, एंड देन ये फॉल शुरू हो जाता है। ये फॉल शुरू होता है तो फिर क्या होता है, जो प्रीवियस यहाँ पे गैप था, ये जो गैप अप ओपन हुआ था, इसके लो के नीचे ये आता है, और यहाँ पर देखिए डबल डबल क्या लगा है, ये डबल इक्वल इक्वल लो बोलते हैं, ठीक है। तो इक्वल लो बना है यहाँ पर, और ये कंसोलिडेशन जोन था, और यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स होता है। और रिवर्स होने के बाद क्या हो रहा है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहीं पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास से ये प्राइस क्या कर रहा है, नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ बना है क्या आपको,
यहाँ पे देखिए एक एफजी बना हुआ है, इस एफजी को टैप किया, दूसरा बड़ा एफजी आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा जोन यहाँ तक का एफजी है। और आप अगर एफजी को देखते हैं तो इस एफजी के मीन थ्रेशोल्ड को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस लेवल पर हमको क्या कैसा सचेत रहना है, देखिए इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बैंक निफ्टी डाउन साइड जा सकता है, और डाउन साइड जाएगा तो फिर कम से कम मुझे ये वाले लेवल के लिए तैयारी मार्केट करता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो ये वाला लेवल क्या है, ये वाला लेवल है आपका 51,853। तो 51,853 के आसपास यहाँ पे मार्केट आता हुआ दिख रहा है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे है अभी हम। इसको मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ, ठीक। तो ये वाला जोन मेरे मुझे दिखाई पड़ रहा है, अगर मैं इसको ये इस तरह से मैं मार्क कर लूँ, ठीक है, ये तो मुझे ये वाला जोन आता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब यहाँ से क्या हो सकता है, शार्प फॉल आ सकता है दोस्तों, यहाँ पे कल के डेट पे शार्प फॉल आ सकता है। नहीं तो क्या करेगा, देखिए प्राइस को आपको पढ़ने आना चाहिए। प्राइस अप ट्रेंड में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जब तक वो ये वाले लेवल को ब्रेक नहीं करता, ये लेवल को आप नोट कर लीजिए, ये वाला लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक प्राइस अभी बेरिश है, ठीक है, तब तक प्राइस अभी बेरिश है। ये ओके, ये 55,576 से आसपास का जो लेवल है ना, 55,576, तो 55,500 समझ लीजिए, 55,600। तो 55,600 से ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करता तब तक ये बेरिश है, ठीक है। और ये एकदम बिल्कुल प्राइस एक्शन बना के गिरने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर ये वाला लो जब तक नहीं कटता तब तक मैं बेरिश नहीं होऊंगा। तो ये वाला लो क्या है, ये वाला लो है 54,185। तो 54,185 अगर कटता है तो मुझे क्या क्या लेवल्स देखने को मिले, तो ये वाला लेवल जैसे ही कटता है तो मुझे तो सीधा सीधा T3 दिखाई दे रहा है 51,945, आई थिंक 945, हाँ 945। तो ये लेवल मुझे दिखाई दे रहा है 51,945। तो ये पूरा पूरा मूव आपको देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। ये करीब करीब हो रहा है आपका 2500 पॉइंट करीब का दे रहा है। तो 2500 पॉइंट अगर नहीं गिरता है निफ्टी तो फिर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे छोटे छोटे जोन बने हुए हैं। ये है 53,436 का, दूसरा ये T2 लिखाएगा, ये T3 लिखा गया है, इसको T2 कर देता हूँ मैं। दूसरा लेवल है हमारे पास 52,691 का, और T3 हमारा है 51,945 का। तो ये सब लेवल हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम इसमें बेरिश ही रहेंगे, और ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो फिर ऊपर के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्राइस अगर किसी भी कारणों से यहाँ से एक पुल बैक आता है, यहाँ पे भी एक एफजी है, तो यहाँ से एक पुल बैक भी आ सकता है। तो पुल बैक आता है और यहाँ पर आता है 55,623, इस किसी लेवल पर आता है, यानी कि यही वाला लेवल का इसके जस्ट ऊपर आता है। तो यहाँ से भी हमको सेलिंग देखने को मिल सकता है, और ज़बरदस्त सेलिंग फिर यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ से अगर हमको सेलिंग देखने को मिला तो आप ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको टारगेट, ये पहला टारगेट होगा 1400 पॉइंट का, और ये पूरा आप मंथली कैंडल स्टिक के हिसाब से यहाँ तक पूरा बैठ सकते हैं। ये 3400-3600 पॉइंट करीब करीब का ये मूव यहाँ से हमको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है तो देखिए ये वाला जो हाई है, ऑल टाइम हाई, इसको ब्रीच कर सकता है। इसको ब्रीच करके T2 का जो लेवल है 56,338, ये हमको देखने को मिलेगा, और T3 यहाँ पे देखने को मिल सकता है 57,054 का लेवल। तो ये सब लेवल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्या सिनेरियो रहेगा, यहाँ पे इस तरह से प्राइस चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, प्राइस इस तरह से देखिए, ये जो जोन है ये फंसा हुआ जोन है, तो यहाँ तक आता है और यहाँ से इस तरह से आता है प्राइस, और फिर देन यहाँ आता है और इसको बड़े से ब्रेकआउट करता है, और देन इस तरह से। तो इस तरह से जब प्राइस एक्शन बनेगा देन ओनली आप इस यहाँ पे डिप पे बाय के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पे डिप पे बाय के बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो यहाँ यहाँ पर आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्राइस चल सकता है अगर ऊपर की तरफ जाना रहा तो। और प्राइस अब इसी तरह से ही चलेगा, इस तरह से जो गैप अप था ना, ये अब मुश्किल है यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा गैप अप होना, मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो नीचे साइड के मैंने आपको लेवल्स बता दिए, ऊपर साइड के लेवल्स बता दिए। अभी हम बायस के अनुसार डाउन साइड है, डाउन साइड आने की संभावना ज़्यादा है। मतलब करीब करीब हम 85% ऑफ टाइम अभी मैं डाउन साइड हूँ, जिस तरह का यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है। इस लो के कटते ही मैं पूरा बेरिश हो जाऊंगा। 54,185 अगर कटता है तो फिर मैं बेरिश हो जाऊंगा, और मेरा T3 का ये टारगेट देखने को मुझे मिल जाएगा। तो बैंक निफ्टी की वीडियो में इतना ही है। जय माता रानी की।